पंजाब चलते हैं अंजना, तो देखते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्या जलवा है। पंजाब जहां आज ही लोकसभा की 13 सीटों के लिए वोटिंग हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा की तरह पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है। और अंजना, पंजाब में इस बार आपकी जो ईवीएम है वो किस पार्टी के लिए कितने वोट अनलॉक कर रही है, जरा देख लेते हैं। कहीं पे साथ, कहीं पे मुकाबला, ये दिलचस्प है और ये भारत में ही हो सकता है। आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं एनडीए का वोट परसेंटेज क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, फिर इंडिया गठबंधन चलेंगे। और यहाँ पर सही मायने में गठबंधन होगा, क्योंकि आप और कांग्रेस यहाँ पर, माफ कीजिएगा, नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग लड़ रहे हैं। एनडीए वोट परसेंटेज 26% वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनडीए का मतलब सिर्फ बीजेपी है, क्योंकि इस बार ना अकाली के साथ वो लड़ रहे हैं, ना किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। तो बीजेपी, जिसको पिछली बार पंजाब में आए थे 9.74%, उसमें इजाफा दिख रहा है, 2 सीटें आई, बहुत बड़ा इजाफा पर पहुंचे हैं, यानी लगभग 17% का इजाफा साफ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको दिखा देते हैं इंडिया। 31%, यानी यहाँ पर इंडिया को पिछली बार पंजाब में अगर आप देखिए तो 40%, लगभग 41% के आसपास कांग्रेस पार्टी को आया था, आम आदमी पार्टी को लगभग 7.5%। तो ये इस बार मतलब गिरावट दिख रही है अभी तक के जो भाई आप समझिए 48% से घटकर 31% पर ये देखना होगा कि ये कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है, ये किस तरह से मान के यही चल सकते हैं कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब में अभी सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। नंबर्स पर चलते हैं, मुझे लगता है उससे तस्वीर जरा साफ होगी। और प्रदीप गुप्ता जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, तो मिस्टर गुप्ता हमें बताएंगे एनडीए के सीट्स आपको दिखाते हैं। एनडीए मतलब यहाँ पर सिर्फ बीजेपी समझिए, क्योंकि अकाली दल को वहां पर पिछली बार 27% वोट आया था, 2 सीटें आई थी। पंजाब में 2 से 4 ही, मतलब सीट्स में बहुत इजाफा नहीं हो रहा है। पिछली बार भी बीजेपी को 2 सीटें यहाँ पर आई थी, 13 में से 10% वोट था, लेकिन जब वो 26% भी पहुंचता है तो सीट में ज्यादा इजाफा नहीं है। हाँ, अगर अपर एज हो जाए 4, तब वो भाई। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा अंजना, तमिलनाडु में बीजेपी अकेले उतरी, ऑलमोस्ट पीएम के है साथ में, ऑलमोस्ट अकेले उतरी। वो डबल डिजिट क्रॉस कर गई, डबल डिजिट में पहुंच गई और फैसला कुल वोट के पास पहुंच गई। जेडीयू के साथ बिहार में गई, मुझे लगता है उसका बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। अगर बीजेपी अकेले जाती तो बेहतर सीटें जीत सकती थी वहां पर। पंजाब में उसने अपने लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्रिएट कर दिया। 22% अगर वो वोट ले जाते हैं तो उनको अगले विधानसभा 26%। एक बार वोट जो सीट्स है वो इंडिया का भी दिखा देते हैं, जिससे देखिए अगर आप अंजना, अगर आप देखें, क्लिक कर दीजिए 7 से 9। और ये देखिए पिछली बार सुधीर पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस की थी, 1 आम आदमी पार्टी का था। और ये देखिए 7 से 9 सीटें, यानी मतलब मामला बहुत ज्यादा पलटता हुआ, बदलता हुआ स्टेटस को। अब ये किसकी सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की हैं या कांग्रेस की हैं पंजाब में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो चलिए पंजाब के वो भी हम आपको दिखा देंगे। एक बार जल्दी से आपको पूरा स्कोर कार्ड यहाँ पर अपना एनिमेशन वाला दिखा देते हैं। एक चीज हमें यहाँ देखनी होगी कि अब बीजेपी पंजाब में अकाली दल से बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी पंजाब में अकाली दल से बड़ी पार्टी बन गई है। अकाली दल के 27% वोट थे पिछली बार और बीजेपी के इस बार 33% वोट है। तो उन्होंने अकाली दल को, बड़ी बात यह है कि अकाली दल से इस बार बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है। जो पिछली बार अकाली दल को वोट शेयर मिला था 27.8%, उससे कहीं ज्यादा इस बार बीजेपी को वोट शेयर मिला है। तो ये देखिए पंजाब के नंबर्स हमने आपके सामने रख दिए हैं और कुछ ही देर में प्रदीप गुप्ता हमारे साथ आएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार देखिए 13 सीटें हैं, यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी को पहले आई थी, 2 से 4 दिखाई दे रहा है। अकाली दल को लेकिन थोड़ा सा मार्जिनल फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने का यहाँ पर मुकाबला। अब देखिए नंबर टैली, यानी 150 पार एनडीए पहुंच चुका है और डबल सेंचुरी के करीब पहुंच रहा है एनडीए, जिसमें 159 से 176, 159 to 176 सीट्स जा रही हैं एनडीए की झोली में। वहीं इंडिया गठबंधन को अगर आप देखेंगे तो 72 से लेकर 89, अभी भी सेंचुरी से थोड़ा नीचे, लगभग 11 सीटें पर है। अगर आप देखें तो फिलहाल इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। लेकिन 3-4 बड़ी बातें हैं।
दक्षिण में बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख रही है। पिछली बार उनकी अगर सीटें आई थी पूरे तेलंगाना को मिलाकर जितनी उतनी सीटें वो अभी ही तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल में हासिल कर चुके हैं। तेलंगाना की सीटें अभी बाकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी का जहां जहां आमने सामने का मुकाबला होता है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट है 90%, यानी 10 सीटों पर अगर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही हैं तो 9 सीटें बीजेपी ले जाती है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है, आप देखिए। ऐसा ही कुछ राज्य है जहां पर आप राजस्थान में लेकिन परफॉर्मेंस घटी है इस बार। गुजरात में देखिए तो वहां पर फायदा हो रहा है। अब कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो अभी हम प्रदीप गुप्ता जी की एंट्री जरा अपने स्टूडियो में करवा लेते हैं। प्रदीप जी गर्म पानी पी रहे हैं और देखिए इन नंबर्स ने उनको पानी पिला दिया है। ही इज अ बिजी मैन टुडे। प्रदीप जी की हर जगह डिमांड है। और प्रदीप जी, लोगों ने खास फरमाइश की है वैसे प्रदीप जी से। प्रदीप जी, इस बार 4 जून को अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपकी जो अब एक फेवरेट डांस स्टेप आपका है वो आपको हमें करके दिखाना होगा आज तक पर। चलिए, अच्छा हुआ आप आगे से पंजाब पे बात करते हैं। पंजाब के ये नंबर्स जरा बताइए कि किसके हैं ये नंबर। पंजाब में दिक्कत ये है कि 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। और वहाँ 4 के अलावा भी रीजनल 5वीं 6ठी पार्टी भी होती हैं। 4 का मतलब हुआ कि यदि 4 पार्टी में जनरली 10% वोट तो दीगर के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए छोड़ दिए। अब 90 वोट में से 4 में बटेगा 20% यानी आप 24% वोट के ऊपर जीत जाएंगे। तो भी बीजेपी ने 33% ले लिया। बीजेपी ने अच्छी खासी इनरोड्स किए। पहले तो केवल 2 सीटों पे ही लड़ते थे, 3 सीटों पे लड़ते थे। इस बार पूरी की पूरी सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। 1-2 सीटों के ऊपर रीजनल पार्टी को भी उन्होंने वो चांस दिया है। और इसके चलते आप ये देख पा रहे हैं कि जो वोट शेयर है वो बीजेपी का अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी बात पंजाब के संदर्भ में कही जाती है, पंजाब हमेशा कुछ ना कुछ नवीनता लेके आता है। एक सेकंड, मुझे पंजाब का नंबर समझाइए एक बार। पंजाब के नंबर्स दिखाइए आप फटाफट। पंजाब के ये नंबर्स, ये 2 से 4 जा रहा है बीजेपी को। तो क्या हम माने कि वही जो 2 की उनकी परफॉर्मेंस थी पिछली बार वही रिपीट हो रही है जी। कांग्रेस को 7 से 9 यानी वही 8 के आसपास, 8 के आसपास है। 2 से 3 श्रोमणी अकाली दल को। मैं अगर सही हूँ 2 ही सीटें उनकी पिछली बार आई थी, अकाली की 2 सीटें आई थी। 2 सीटें, तो वो भी स्टेटस को रह गया। आम आदमी पार्टी 0 से 2, ये आप क्या कह रहे हैं? पिछली बार 1 सीट उनकी आई थी, वही संगरूर आई थी। और इस बार उनके संगरूर में ही जीतने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, अकाली दल की बात कर लूं तो खंडूर साहिब में अच्छा कर रहे हैं। भटिंडा उनकी ट्रेडिशनल घर की सीट है, उसके ऊपर अच्छा कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल जहां से लड़ते हैं, हरसिमरत कौर बादल लड़ती है भटिंडा से। और कांग्रेस पार्टी जो है वही पुरानी 8 सीटों के ऊपर अच्छे से काम कर रही है। इस बार अनंतपुर साहिब से जरूर, पिछली बार मनीष तिवारी कांग्रेस से जीते थे, जो इस बार चंडीगढ़ चले गए हैं। हाँ। तो वहां पर जो है वो बीजेपी और अकाली दल अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। लेकिन ये जो वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, लगभग 4 बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी की है सुधीर जी, प्रदीप जी। तो क्या माने कि उसका पीएम का नहीं, वो आप ये देखिए ना, मैं वापस वही तो आपको बता रहा हूँ कि जब आप केवल 13 में से 3 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो वोट शेयर तो इतना कम आएगा ना। जब आप 13 की 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो वोट शेयर तो कुछ अलग ही 3-4 फोल्ड तो हो ही जाएगा। एक सवाल मेरा दिल्ली पर भी आपसे है कि दिल्ली की वो कौन सी सीट है जो आपको फिसलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आपने 6 to 7 दिया है। हाँ। अगर 6 होता है दिल्ली का नंबर, तो वो कौन सी सीट है? वो है चांदनी चौक की सीट। चांदनी चौक की सीट में बड़ी संख्या में माइनॉरिटी है। और जब आम आदमी पार्टी, जहां से वो जयप्रकाश अग्रवाल, जेपी अग्रवाल लड़ रहे, तो वो सीट के ऊपर अच्छी फाइट है। डॉक्टर हर्षवर्धन की एक वक्त पे सीट थी। बिल्कुल सही कहा। और इस बार प्रदीप खंडेलवाल को ये सीट मिली। बिल्कुल, तो 7 की 7 ही मिलती दिख रही है, इसलिए हमने 0 से 7 कहा। और एक सीट जिसके ऊपर अच्छी फाइट है वो चांदनी चौक। तो अंजना, खबर इसमें से क्या निकल रही है? वो ये है कि कन्हैया कुमार हार रहे हैं। नहीं, हार जीत का देखिए सुधीर जी, नाम से तो मैं नहीं कह सकता, अनुमान ही कह सकते हैं कि आज की डेट में 6 की 6 सीटों पर बीजेपी अच्छी पोजीशन में है। बाकी सिर्फ चांदनी चौक में कांटे की टक्कर। जी।